नमस्ते दोस्तों। आपने कल मोदी जी को सुना होगा कि बोलते हुए कि अभी आप गोल्ड खरीदना बंद कीजिए, आप पेट्रोल वगैरह जो भी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो कारपूलिंग कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाइए। इसके अलावा जो खाद्य तेल है, वो भी आप कम यूज़ कीजिए। ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या किए उपदेश दिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोविड में हम बहुत सारे लोग हम नहीं इवन आईटी तो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी जिनको पॉसिबल है या रोटेशन वे से जो ऑफिस से मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उसी प्रकार पे इन्होंने क्या दिया है, फिर से हिंट दिया है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ हम एक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और शेयर मार्केट इसके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, पहली बात। सेकेंड, ये पॉलिटिकल वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिटिसिज्म आएगा, ये उस पॉलिसी का जो नुकसान या डिसएडवांटेज अभी हमें देखने मिल रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पॉलिटिकली हमें क्रिटिसाइज करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पहले देखते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो मोदी जी ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही इस वीडियो में, ना कि आप गोल्ड खरीदना कम कीजिए, पेट्रोल कम कीजिए, फर्टिलाइजर का जो यहाँ पे इस वीडियो इसमें नहीं है, लेकिन जो पूरा वीडियो इनका 4.5 मिनट का जो संभाषण या जो उन्होंने ये भाषण दिया, तो उसमें ऑलमोस्ट इन्होंने बहुत सारी चीजें की है। तो उसमें फर्टिलाइजर, फ्यूल, ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने क्या की है, बोली है। बट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात किया उन्होंने कि जो विदेशी मुद्रा है, वो हमें क्या करनी है, ज्यादातर इंडिया में ही रखनी है, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर। तो जो विदेशी मुद्रा है, तो अभी मोदी जी आके क्यों कह रहे हैं, तो इन्होंने इसके साथ ही जो मेजर 7 अपील की थी, आप यहाँ पे देखें। प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, अवॉइड बाइंग गोल्ड, मतलब 1 साल के लिए आप सोना खरीदना बंद कीजिए या अवॉइड कीजिए, मतलब। थर्ड, रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन, यूज मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो मेट्रो हो जहाँ पे पॉसिबल है, बाकी जो जहाँ पे पीएम पुणे में जैसे पीएमपीएल की बसेस है, तो वो जो भी सिटी के बसेस है आप वो यूज कीजिए। इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है उसमें भी आप कम यूज कीजिए। अब ये खाने के लिए लगता है, इसमें कम कैसे करेंगे वो तो समझ में नहीं आया मुझे भी, लेकिन उन्होंने अपील किया है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उससे वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ ये बोल रहे कि आप मूव कीजिए। लेकिन हम 100% फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, यानी जो उसके लिए मटेरियल लगता है, अमोनिया, वो सारी चीजें हम नेचुरल गैस के जरिए हम ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इंडिया में। तो ऑलमोस्ट हमारा 100% डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज के ऊपर। तो अभी ये यहाँ पे बोल रहे कि एक एक दिन में, एक महीने में ये सारी चीजें नहीं होने वाली। इसके अलावा बोल रहे कि जो फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है और वो छोड़ के आप स्वदेशी अपनाइए। ये सही बात है, ये हम इजीली कर भी सकते हैं। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि अवॉइड फॉरेन ट्रैवल, मतलब आप बाहर जाने के लिए 1 साल के लिए आप क्या कीजिए, मत जाए। टूरिज्म आप इंडिया में ही कीजिए, इनका इनडायरेक्ट ये कहना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल पे। सेकेंड, अभी जो ईरान, यूएस, इजराइल, इन तीनों के बीच में वॉर चल रहा था, तो क्लियर कट हमने इजराइल और अमेरिका का साथ दिया है।
ईरान के साथ हमने नहीं दिया है। जहां तक हमें जितना मुझे समझ में आता है, जो भी न्यूज वगैरह जो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस थे वो देख के यही आया, ध्यान में आता है। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो हिस्टोरिकली ईरान और जो हमारे भारत के संबंध हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। कंटिन्यूअसली ईरान ने हमें सपोर्ट किया है। इवन कश्मीर का जो मुद्दा था यूनाइटेड नेशन में, उसमें भी हमें सपोर्ट किया गया। और जो ऑयल है, हमने यूएस के सैंक्शन करने का हमने उनसे खरीदना बंद किया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वन ऑफ द फेलियर है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिप्लोमेसी सही करनी चाहिए थी। वो एक साथ ईरान, अमेरिका और इजराइल इन तीनों के साथ बात कर सकते थे, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग से यही है, हम किसी के साथ नहीं है, हमारा खुद का स्टैंड है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हमारा खुद का स्टैंड है। उसके हिसाब से ही हम ये जो इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंडिया के हित में ही हम डिसीजन लेंगे। तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सारी चीजें करनी चाहिए। और इंडिया की स्टार्टिंग से ही ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी रही है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई उत्पन्न नहीं होता है, तो हम बाहर से ही आयात करते हैं। तो इसी वजह से अगर क्रूड के प्राइस में ज्यादा बढ़ोतरी होती है, सपोज अभी आज के दिन पे लगभग $104 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। लेकिन यही अगर पिछले आप 1 साल 2 साल देखोगे, इवन 3 साल 4 साल में भी देखोगे, तो आपको देखने मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने चार्ट ऐड किया है डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप देखिए 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये पिछले 5 साल का चार्ट है। ये लगभग 1 साल पहले का है, ये लगभग 2 साल पहले का है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि 80-70 के बीच में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था। जब ये वॉर चालू ही नहीं हुआ था, तो लगभग 60 भी इसने क्या किया था, टच किया था। यहाँ पे आप देखो 2023 में भी लगभग 90 या उसके $94 तक यहाँ पे क्या किया है, ये प्राइस देखने आपको मिल रहा है। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रूड के प्राइस जो थे वो कम नहीं किए, ठीक है। दूसरा, आपको कोई इसका बेनिफिट नहीं दिया। पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए थे। इवन क्रूड जो इथेनॉल है 20% ब्लेंडिंग, तो इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, वहां पे भी पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए थे। यहाँ पे इस समय में जो भी ऑयल कंपनीज थी, उन्होंने लगभग बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है इसमें, थ्रू गवर्नमेंट को डिविडेंड भी दिया है। आपने सुना होगा रिलायंस या प्राइवेट जो भी पेट्रोकेमिकल कंपनीज है, उन पे विंडफॉल टैक्सेस लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हो, तो अभी सिर्फ लगभग पिछले 1 महीने से अगर आपको देखने यहाँ पे मिल रहा है 110 या अबाउट 90 भी आपको देखने मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये, या सारे जो यहाँ पे सोशल मीडिया हर जगह से फैलाए जा रहा है कि नहीं कंपनियों को नुकसान हो रहा है, कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऑयल बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पे किसी, अगर क्रूड ऑयल प्राइस 150 भी गया तो भी कंपनी को, और जो ऑयल इवन जो उसका प्रोसेसिंग कर रही है उसको भी ये नुकसान नहीं होता है। तो क्योंकि ये सारा जो भी है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर या उसके ऊपर पास ऑन किया जाता है, तो ये जो बेनिफिट है हमें पिछले 1 साल में 2 साल में नहीं दिया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट अभी आके सीधा हमें ये नहीं बोल सकती कि आप ये जो हमें नुकसान हो रहा है, तो आप विदेशी मुद्रा हमारा भंडार कम हो रहा है, तो आप ये सारा खर्चा मत कीजिए, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर में आता है, ना कि हमारे। इसका जो भी पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करनी है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इसमें रोल होता है। अगेन मैं ये क्लियर करता हूँ, मैं वीडियो सिर्फ फाइनेंशियल, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी इसके लिए ही बना रहा हूँ, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो अब हम आते हैं, इसके अलावा जो मोदी जी ने बोला कि अवॉइड फॉरेन ट्रैवल, तो जो बिजनेस वगैरह है उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिप्स वगैरह है, तो टूरिज्म को लेके मोदी जी ने सही बोला है, क्योंकि इंडिया में आपको इतने सारी जगह है जहाँ पे घूमने के लिए आप जा सकते हो। तो ये एक्चुअल में एक पॉजिटिव साइन भी होगा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। लेकिन जो कुकिंग ऑयल है, जो फर्टिलाइजर्स है, जो गोल्ड है, तो गोल्ड अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली भी ये हेज रहा है। किसके अगेंस्ट? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेस्ट हेज है। क्यों हेज है? क्योंकि आप जो इसका गोल्ड का वैल्यू है, अगेन डॉलर और यूरो के जरिए क्रिएट किया जाता है, तो इसके पीछे डॉलर का बैकिंग है। तो ऑब्वियसली आप डॉलर खरीदो या गोल्ड खरीदो, आपको जो हेज है इन्फ्लेशन का वो मिलता रहेगा। तो इसीलिए गोल्ड आपको खरीदना ही चाहिए। हाँ, जो वर्क फ्रॉम होम है, जो आईटी कंपनी है, उनको ये सही है, क्योंकि ऑफिस और बाकी सारा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये सही बात है। जो एम्प्लॉयज है उनकी सेविंग भी रहती है। अब हम आते हैं
मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पे कि जो पिछले 3 साल में, 3 साल नहीं, लगभग आप देखो 2022, 23, 24, 25, 26, यहाँ पे आप देखो, और ये 3 साल हम कंसिडर करते, 23, 22 अभी आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपने देख एक नोटिस की होगी चीज कि ईयरली जो एफ है वो सेल कर रहे, और कितना सेल कर रहे, लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 2,60,261.78 करोड़ इन्होंने सेल किया है। 2025 में 3,06,419.09 इन्होंने सेल किया है। जो 2024 है, यहाँ पे लगभग 3 लाख करोड़ इन्होंने क्या किया, अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट था इंडियन मार्केट में वो सेल किया है। क्यों किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट का, अगर आप फॉरवर्ड पीई भी देखोगे लगभग 21 के आसपास अभी ट्रेल कर रहा है। और जब मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट थर्ड टाइम यहाँ पे चुन के आ गए थे, तो वहां पे अगेन जो शेयर का जो बुल रन है, तो वो होप पे था, ना कि कोई स्ट्रक्चरल इसके पीछे बैकिंग थी। जो डाटा था पिछले 10 साल का, तो एक्चुअल और स्ट्रक्चरल बुल रन था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा होप है कि हम उम्मीद जगाए बैठे थे कि ये सारी चीजें होंगी। इसके लिए कोई प्राइवेट कंपनीज का जो प्रॉफिट है, आरओई है, उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ है, जो इंडियन मार्केट है, अगर आप देखोगे आप एज कम्पेयर्ड विथ इमर्जिंग मार्केट, तो लगभग हम 50% ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये एक दिन का वैल्यूएशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल वैल्यूएशन है। तो अगर अभी हम क्या हुए, ट्रैप में फंस गए, क्योंकि क्या हुआ है, जो इमर्जिंग मार्केट है उनका वैल्यूएशन से हमें 50%, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हम ज्यादा, इवन फॉरवर्ड पी भी हमारा क्या है, हायर पे ट्रेड हो रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे तो लार्ज कैप में यहाँ पे आपको ज्यादातर हायर सेलिंग दिखाई दी है एफ की तरफ से। जो मिड कैप स्मॉल कैप है, तो लगभग 24 सितंबर से ही यहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अभी फिर जाके रिकवर हुए थे। लेकिन अभी जो वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। सो ये रीजन है एफ का कंटिन्यूस सेल करने का। और लगभग अभी हम रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो म्यूचुअल फंड पे जो एल या दूसरे जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, तो उनके जरिए जो पैसा आ रहा है, तो लगभग ये कुशन का काम कर रहा है। लेकिन ये पैसा कब तक आता रहेगा? और वीडियो के आखिर में बस आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर विशेषज्ञ आके एक ही बात, मतलब सभी तरीके का, अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे तो सभी तरीके के एक ही जवाब आए, तो इसमें आपको वहां पे रिस्क दिखना चाहिए। और यही पिछले 3 साल में इंडियन मार्केट में हुआ है। और रही बात भारत की, तो भारत का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बाजू यही है कि यंग पॉपुलेशन है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, एसआईपी फ्लोज, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये हमारी क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग बाजू है। लेकिन हमारी वीक क्या है, वीकनेस, ऑयल डिपेंडेंसी। लगभग हमारा 50% आज भी जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर किस पे है, फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स पे हम 100% इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से। तो ये हमारा सबसे बड़ा वीकनेस है। और जो अभी वॉर चल रहा है, तो इसने ये वीकनेस को हमारे क्या किया है, उजागर किया है। इसके अलावा रुपी प्रेशर, तो रुपी का आपने देखा ही होगा कितना पिछले 1 साल से डिप्रिशिएट हुआ जा रहा है। और जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा हम, ये हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज बने